मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की बड़ी घोषणा। पौंग विस्थापितों को मिलेगा जमीन का हक। हरिपुर सीएससी बना आदर्श का केंद्र। विमल नेगी मौत को लेकर एसपी संजू गांधी की भूमिका संदिग्ध। जनजातीय मंच ने उठाया पुलिस जांच पर सवाल। सीबीआई जांच हटाने की कोशिश का लगाया आरोप। कांग्रेस ने उठाया बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर सवाल। कहा तिरंगा यात्रा में अव्यवस्था से जनता परेशान। यात्रा में फंसी एम्बुलेंस मरीजों की परेशानी बढ़ी। नालागढ़ में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस सख्त। एक घर से 40 किलोग्राम चोरा पोस्ट बरामद। मामले में मकान मालिक गिरफ्तार। और ऊना में एकल नारी कृषि सहकारी सभा की बैठक आयोजित। आयुक्त ने सुनी जनता की समस्या। अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर राज सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा के हरिपुर में कार्यक्रम के दौरान 89 पौंग डैम विस्थापितों को भूमि आवंटन के प्रमाण पत्र सौंपे और प्रत्येक को 3 लाख रुपए की आवासीय सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान घोषित करते हुए चिकित्सकों के आवास हेतु 2 करोड़ रुपए प्रदान किए। देहरा क्षेत्र में दिसंबर रात तक नंदपुर पुल का निर्माण पूरा होगा। बनखंडी में 619 करोड़ रुपए की लागत से दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार जारी है और वन्य जीव विंग कार्यालय को धर्मशाला स्थानांतरित किया गया है। विधायक कमलेश ठाकुर ने क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाने की बात कही, जिसमें 214 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना और 43 करोड़ की जल योजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जनसेवा के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। आपने देखा 55 वर्ष पहले जो लोग विस्थापित हो गए थे और बेचारे काफ़ी समय से सभी सरकारों के पास गुहार लगाई, सभी सरकारों के पास वो गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। देश के सभी लोगों के पास उन्होंने नेतृत्व के पास अपील की। मुझे खुशी है हमारी सरकार ने 55 साल पुरानी समस्या का समाधान मात्र 10 महीने पहले जब यहाँ से हमारी विधायिका कमलेश ठाकुर को चुनाव जिताकर भेजा, उन्होंने बार बार हमसे अनुरोध किया और जो विस्थापित 55 साल से विस्थापन का दर्द झेल रहे थे, उन्हें आज उनकी ज़मीन का अधिकार हमारी सरकार ने। विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में शिमला के एसपी संजू गांधी की भूमिका पर सवाल उठते जा रहे हैं। विमल नेगी जनजातीय न्यास मंच ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया है कि एसपी की कार्यशैली संदेहास्पद रही है और उन्हें मामले को सीबीआई से हटाने की कोशिश की है। मंच के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के बावजूद शिमला पुलिस की कार्रवाई ठोस नहीं रही और जाँच को एक खास दिशा में मोड़ने का प्रयास किया गया है। विमल नेगी के मामा राजेंद्र नेगी ने पूछा कि एसपी आखिर किसके दबाव में काम कर रहे हैं और हाई कोर्ट क्यों गए। उन्होंने कहा है कि जब पूरे प्रदेश की जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, तब एसपी की रिपोर्ट ने सच्चाई को दबाने का काम किया। मंच ने मांग की है कि सरकार सीबीआई जांच में रोड़े न अटकाए बल्कि सहयोग करे, क्योंकि अब जनता को निष्पक्ष जांच और न्याय केवल सीबीआई से ही संभव लगता है। हमें जो है सीबीआई की हमारी जो है पहले ही दिन से जब हमने प्रदर्शन किया था एचपीसीसीएल के सामने, जो है स्वर्गीय विमल देवी जी की पार्थिव देह जब वहाँ रखी थी, डे 1 से आप हमारे जो है वो उस टाइम की जो है फुटेज देख सकते हैं। उसी दिन से हम जो है सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं और जहां तक जो है आपका सीबीआई पर आप भरोसे की बात है, तो हम जो है इसकी जांच की पहले से जो है हम डिमांड कर रहे थे और हमें जो है इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। रही सरकार की बात, तो आप जो है जो अभी तक जो भी इनके जो है आ रही, देखिए आपका जो टिप्पणियाँ हो रही है। हालांकि जब माननीय उच्च न्यायालय ने जब सीबीआई को ये केस दे दिया, तो अब चुपचाप जो है इनको भाई उसका जो है न्याय के लिए जो भी वहाँ से फैसला आता है उसके लिए वेट करना चाहिए। लेकिन ये तो अपने बचाव में अभी जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अभी भी क्वेश्चन उठा रहे हैं उसके ऊपर। एसपी शिमला की भूमिका किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले में? एसपी शिमला की जो भूमिका है वो बिल्कुल संदेहास्पद है। मैं आपको ये शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जो आप देखिए पहले ही दिन से हमारे को बोल रहे थे जी कि आप जो है मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ और आप जो है जल्दी से पार्थिव देह को जो है जल्दी उठाइए, नहीं तो ये केस कमजोर हो जाएगा।
कांग्रेस ने बीते रोज हुई बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कहा कि वे तिरंगे का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह की अव्यवस्थाओं के बीच यह कार्यक्रम हुआ जिसमें जनता परेशान हुई और एम्बुलेंस भी इसमें फंसी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने कहा कि मरीजों को ले जा रही 2 एम्बुलेंस भी फंसी। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पैदल चलाती और वह लोगों से मिलते तो और भी बेहतर होता। इस तरह की रैली से शहर में अव्यवस्थाएं फैली। तिरंगे को तो हम ऐसा देखते हैं कि जिस तिरंगे के कारण इस देश आज़ाद हुआ, उस तिरंगे में लिपटकर भारतीय लोगों ने अपनी शातें दी हैं। उस तिरंगे की वजह से आज हम इस देश का नाम जो है ऊंचा उस तिरंगे की वजह से होता है, और हम इस तिरंगे के लिए हर किसी के साथ हैं। तिरंगा हमारा ऊंचा रहना चाहिए, तिरंगा यात्रा निकलती रहनी चाहिए, लेकिन इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से तिरंगे को नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कार्यक्रम था उसको ग्रेसफुल करते हैं। ये तो एक ऐसा होच-पोच हो, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी फील कर रहे हैं इस बात को कि हमारे से होच-पोच होगी। माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको कम से कम थोड़ा सा पैदल चलाते, सोलन उनका अपना शहर है, जाना हुआ शहर है उनका, पैदल चलते, लोगों से मिलते हुए चलते तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा लगता। हिमाचल प्रदेश के नाहन विधानसभा क्षेत्र के बड़ाबन गांव के वीर सपूत लांस नायक मनीष ठाकुर, जो कि सिक्किम में अपनी ड्यूटी निभाते हुए 2 दिन पूर्व मात्र 27 वर्ष की आयु में शहीद हुए। आज जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने लांस नायक मनीष ठाकुर के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जो कि वीरभूमि के नाम से जाना जाता है, कि हजारों नौजवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मनीष ठाकुर जैसे वीर सपूतों की शहादत पर हमें गर्व है। इस अवसर पर शिमला से सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी दुख व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश के वीर जवान जो सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के कटासन क्षेत्र से बड़ाबन के निवासी, जिनकी पोस्टिंग आसाम में रही और उन्होंने देश की रक्षा के लिए शहादत दी, ऐसे भाई मनीष ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो परिवार आज बहुत बड़े कष्ट में है। 3 महीने पहले मनीष का विवाह हुआ, परंतु आज पूरा सिरमौर जिला यहाँ पर मौजूद है बड़े उत्साह के साथ, और उनको अंतिम विदाई देने के काम में लगा। सैनिक सम्मान के साथ। और आगे बढ़ेंगे, जहां नालागढ़ की खिलिया में पुलिस ने एक घर से 40 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया। पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नालागढ़ के खिलिया गांव का गुरबचन सिंह नशे का अवैध धंधा करता है और किसी को इसका पता न चले, इसके लिए वह डोला गाँव स्थित अपने पुराने घर से नशे का धंधा करता था। सूचना मिलते ही पुलिस ने डोला स्थित पुराने घर में दबिश दी। इस दौरान तलाशी लेने पर घर से 40 किलो 148 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने चूरा पोस्त कब्जे में लेने के बाद मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसएचओ नालागढ़ राकेश राय ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। 2 जून को सहायक उप निरीक्षक पुनीत कुमार अपनी टीम के साथ जो प्रभारी चौकी जोगो है गश्त पर थे, उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि जो आरोपी गुरचरण सिंह है, जो डोला का रहने वाला है, उसने अपने क्षतिग्रस्त मकान में अवैध रूप से चूरा पोस्त का और मेरा भंडारण किया हुआ है, जिसकी सूचना पर तुरंत टीम वहां पहुंची और वहां दबिश दी। दबिश देने के उपरांत वहां से 40 किलो 148 ग्राम मुक्की बरामद की गई है, और जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया जा चुका है और आरोपी को गिरफ्तार करके उसकी पुलिस हिरासत प्राप्त किया गया है, जिसमें अग्रिम जाँच जो है वो अमल में है। सर, इसके ऊपर कोई पहले भी मामला है? इसका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद ही बता पाएंगे। इसके विरुद्ध पहले कोई अभियोग पंजीकृत है।
और ऊना के बचत भवन में उपायुक्त जतिन लाल की अध्यक्षता में एकल नारी कृषि सहकारी सभा घालूवाल की त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लेकर कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। इस अवसर पर सभा द्वारा उपायुक्त को सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने एकल नारी से जुड़ी महिलाओं की समस्याएं गंभीरता से सुनी और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एकल नारी से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करें और किसी भी समस्या को तत्काल प्रशासन के संज्ञान में लाए। उपायुक्त ने कहा है कि प्रशासन महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दौरान उन्होंने कुठियाड़ी गांव के एक दिव्यांग व्यक्ति को ई-ऑटो प्रदान करने की घोषणा भी की। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र कुमार, रेड क्रॉस सचिव संजय सांख्यान और सभा अध्यक्षा कांता शर्मा आदि सहित अधिकारी मौजूद रहे। जो हमारी एकल नारी सहकारी सभा है उसकी जो हमारी हर क्वार्टर में मीटिंग होती है, आज उसकी मीटिंग हुई और जो हमारी नारी शक्ति है उनसे आज हमने काफ़ी चर्चा करी और उनके जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सुना और कई इश्यूज़ को हमने ऑन द स्पॉट ही रिजॉल्व कर दिए और आगे भी कई जो इश्यूज़ जो इनके होंगे और सारे डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको हिदायत दे दी गई है कि कोई भी किसी भी तरह की कोई भी नारी जब आपके पास किसी काम के लिए आए तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं सबसे अपील करूँगा कि वो कृपया मेरे पास आए और मुझे बताएं। जो भी इशू है उसको इमीडिएटली ऑन द स्पॉट रिजॉल्व किया जाएगा और अगर कोई ऐसा इशू है जिसके लिए टाइम लगेगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से इमीडिएटली उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करवाएं और जो हमारी नारी शक्ति है उसको हर तरह से हम सहयोग कर सकें। हमारी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए भी हम जितना जो हम सामर्थ्य के तहत भी कर रहे हैं वो भी हम कर सकें। तो सभी से बस मैं यही अपील करूँगा कि जो हमारी नारी शक्ति है सारे डिपार्टमेंट्स भी सभी लोग पूरी तरह से उनका सम्मान करें और जितने भी कोई ऐसा इशू और काम हो उसको जल्द से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।